की टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रात कई झड़पें हुई, जिसके नतीजे में हमारी कौम के 23 सपूत वतन पर कुर्बान हुए। प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में भी। उसके बाद आखिर में मुश्तरका वजीर आला लाने की जो कोशिश की जा रही है, जाहिर सी बात है केपी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज की भी इस वक्त सुनगुन है, तो वो क्या तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला लाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि कल का कहा जा रहा है कि जी इजलास बुलाया जा रहा है, तो वो भी एक अहम स्टोरी आज है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज करते हैं। अफगान तालिबान ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कल पाकिस्तान की मगरबी सरहद के ऊपर क्रॉस द होल सरहद फायर खोल दिया, और इसके नतीजे में फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान आराम से बैठकर इसको बर्दाश्त तो नहीं करेगा। जवाबी हमला दिया गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और बहुत ज़्यादा अहम जो पोस्टें हैं और बहुत की वहाँ पर जो पोजीशंस हैं तालिबान गवर्नमेंट की और उनकी आर्मी की, उनको ऑक्यूपाई कर लिया पाकिस्तानी फोर्स ने। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे थे कि इस तरह से एक अनप्रोवोक अटैक करने के बाद क्या पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि 6 मई को पाकिस्तान अपनी मिलिट्री माइट का एक भरपूर सबूत दे चुका है, अफगानिस्तान से कई गुना बड़े अपने दुश्मन भारत को। तो ये इसको क्या पूरी तरीके से सोचा नहीं था कि इसका जवाब क्या आएगा, कितने बड़े मैग्नीट्यूड का आएगा। लगता है बड़ी कैलकुलेशन जो हुई अफगान तालिबान से, अब उसके बाद से फिलहाल सीज फायर की बार बार दरखास्त के बावजूद पाकिस्तान लगता है कि अपने इस वक्त अहदाफ हासिल करेगा। आपको मनाजिर दिखाना चाहते हैं जो पूरी झड़पें हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जरा देखिए। बार बार एक सवाल जो जहन में आता है कि व्हाट वर दे थिंकिंग, कि क्या ख्याल था कि एक अनप्रोवोक्ड अगर अटैक होगा तो आगे से क्या उसका कई गुना बढ़ के जवाब नहीं दिया जाएगा। ICPR के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों के जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि पाक फौज के 23 सपूत शहीद हुए हैं और 29 जख्मी हुए हैं। ICPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितर खारिज की जानिब से बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाक फौज ने दुश्मन को भारी जानी माली नुकसान पहुंचाया। सरकारी मीडिया ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर 20 अफगान चौकियां कब्जे में ले ली, जहां से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब के बाद तालिबान लाशें और मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। PTV ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से रिपोर्ट किया है कि दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने खारिज कमांड सेंटर्स को भी तबाह किया, जिसमें तुर्कमनजई, शहीदैन, जंदोसर और खरचर कला शामिल है। तालिबान के मनोजबा बटालियन, हेडक्वार्टर 1 और 2, दुरानी कैंप और 11 चौकियां भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर तालिबान की राब्ता कारी का मरकज था। वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने इसके बाद एक फॉर्मल ट्वीट भी की और उसमें उन्होंने कहा कि ये हमले जो हैं ये संगीन खिलाफ वर्जी हैं और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। कार्रवाइयां फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ हैं। तालिबान के बरक्स हम अपनी दिफाई कार्रवाइयों में इंतहाई एहतियात बरत रहे हैं और हमारी दिफाई कार्रवाइयों का हदफ पुरअमन अफगान शहरी आबादी नहीं है। साथ साथ सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये वजाहत भी सामने आई है कि अफगानिस्तान की जानिब से मुबैना बिला इश्तियाल जारियत और पाकिस्तान के सख्त रद्दअमल के तनाजर में पाकिस्तानी हकाम के मुताबिक इस कशमकश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम के दरमियान जंग करार नहीं दिया जाना चाहिए। सिक्योरिटी जराये ने वाज़ेह किया कि हालिया वाक़यात दरअसल अफगान तालिबान और बाज़ अस्करी गिरोहों और उनकी हिमायत करने वाले हल्कों की तरफ से मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पीछे भारत है। जराये ने बताया कि पाकिस्तान का जवाबी रद्दअमल दहशतगर्दाना ठिकानों, तरबियती मराकज़ और इन मखसूस अनासिर तक महदूद रहा है, जो बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर पाकिस्तानी हदूद में जारियत में मुलव्वस थे। जराये का कहना है कि पाकिस्तान का मकसद अफगान अवाम या आम शहरियों को हदफ बनाना नहीं, हमारी कार्रवाइयां सिर्फ उन ठिकानों और नेटवर्क्स के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और हमलों में बराह रास्त मुलव्वस हैं। हुक्काम ने मजीद कहा कि पाक फौज और दीगर इदारे हद दिफा की पासदारी करते हुए मुतात अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं ताकि गैर मुतल्लिक अफराद को नुकसान ना पहुंचे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुकामी अमन बहाल करने के लिए जरूरी है कि मसले को सही फरीकैन और इदारों तक महदूद रखते हुए ही हल किया जा सके। इसकी जो आज वजूहात थी, इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का बार बार वाज़ेह मौक़िफ़ आया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि भाई जब दहशतगर्दी को आप एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक में तो फिर उसके फिर ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। सुनिए वज़ीर दिफ़ा की बात। तो जैसी जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, इन इस फिजा के अंदर को तल्लुकात है वो अपने तौर पे यही बदलाव पैदा होगा जो हमारी ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी तल्लुकात इनके एक रिस्पेक्टेबल वापस आने से चला हो।
पूरी दुनिया की जानिब से इस पे रद्द अमल क्या दिया गया है कि क्विकली हम इन ग्लास देखें कि इस वक्त सबसे पहले कतर का रद्द अमल आया है, सऊदी अरब का रद्द अमल आया है, ईरान का है। सऊदी अरब कहता है जी कि दोनों तरफ से तहम्मुल बरतें, मजीद इश्तियाल अंगेजी से बचें और इख्तलाफात को गुफ्तगू और हिकमत के जरिए हल करने की कोशिश करें। ईरान कहता है, जो सरकारी टीवी को इंटरव्यू दिया है ईरानी वजीर खारजा ने, उन्होंने कहा है कि दोनों फरीकों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए है और मोर और लेस ऐसा ही रद्द अमल कतर की जानिब से भी दिया गया है कि बातचीत की जाए, दोनों जो हैं ज़रा थोड़ा सा पीछे हटे एक कदम और तहम्मुल से और एक दूसरे के साथ बातचीत करें। तो इवेंचुअली गुफ्तगू तो होनी है, लेकिन उससे पहले कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट करना है कि वो गुफ्तगू के टेबल पे बैठते वक्त कितनी बदमज़गी हो, कितनी नाराज़ी हो और कितने दिल खट्टे हों, ये तो तय करना है फिलहाल अफगान हुकूमत ने, अफगान तालिबान ने। बहरहाल जी ये एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे बाकायदा एक माहौल बनाया जा रहा था। और जब वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के भारत गए और वहाँ पर जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, वो लग रहा था कि एक तरीके से ट्रेलर था ये आने वाले चंद दिनों का। ज़रा सुनिए वो टोन, वो बात, वो गुफ्तगू। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। हम पाकिस्तान हैं, वो पाकिस्तान जो तुम्हारा पुश्तीबान बना तो तुमने सोवियत को भी शिकस्त दी और तुमने अपनी आजादी और बका की लड़ाई भी लड़ी। अकल करो, जहां बैठ के हमें धमकियां दे रहे हो उनसे ही पूछ लो कि अभी चंद माह पहले उनके साथ क्या हशर हुआ है।